भेद के निरसन के लिए, भेद की निवृत्ति के लिए, भेद मात्र की निवृत्ति के लिए आपका नाम ब्रह्म रखते हैं। हमारा आपका नाम रख करके हे ब्रह्म जी इधर आओ, ये कहने से मतलब नहीं। आप देखोगे और आपके जितने नाम होंगे वो सब व्यावहारिक होंगे। ब्रह्म नाम भी व्यावहारिक है। आप में अपने अल्पत्व की जो भ्रांति है, इस भ्रांति के निवारण का व्यवहार करने के लिए आपका नाम ब्रह्म है, ये भी ठीक है। पर आप जब आपका नाम रखा जाता है तो कौन सी भ्रांति निवारण करने के लिए क्या नाम रखा जाता है? आपका कौन सा नाम कौन सी भ्रांति निवृत्त करता है? अच्छा कहो, जब हमारा नाम नित्य रखा जाता है, ये सब अध्यास का रूप है। हो आप विचार करके देखोगे तो ये सब अध्यास का ही रूप है। अच्छा हम आपका नाम नित्य रख देते हैं। बोले हाँ महाराज बहुत बढ़िया, नित्य माने हमेशा रहने वाला। हमारा नाम तो आपने बहुत बढ़िया रखा, नित्य। बोले कि अभी आप काल से परे नहीं हुए, क्योंकि काल नित्य होता है, अनित्य नहीं होता। प्रवाह रूप से नित्य होता है काल हो। काल की आदि, ये हमारे आजकल अंग्रेजी पढ़े बाबू लोग जब मिलते हैं ना, अंग्रेजी पढ़े लिखे, तो कहते हैं कि जो चीज तुम्हारी समझ में नहीं आती उसको अनादि बोलते हो। हमको ऐसे बोल देते हो कि जो चीज तुम्हारी भी समझ में नहीं आती है उसको तुम अनादि बोल देते हो। ये बात बिल्कुल नहीं है। बोला हम बिल्कुल समझ बूझ के तब किसी का नाम अनादि रखते हैं। अज्ञात को अनादि हम नहीं बोलते हैं, हो है ना, ज्ञात को ही अनादि बोलते हैं। कैसे? आप देख लो, क्या आपके अनुभव के क्षेत्र में काल की आदि आ सकती है? बोलो। जिस समय काल शुरू हुआ उस समय को आप अपने अनुभव का विषय बना सकते हैं, है ना? आपकी बुद्धि काल की आदि को प्रत्यक्ष कर सकती है कि नहीं? उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो पूर्ववर्तित्व और उत्तरवर्तित्व बौद्ध ज्ञान से इसका बाद नहीं हो सकता। इसके बाद की युक्ति है, वो मैं बताता हूं। इसके बाद की युक्ति तो है, परंतु यदि आपको नित्य कहा जाएगा तो काल भी नित्य है, अनादि है काल और प्रवाह रूप से नित्य है। इसलिए यदि आपको नित्य कहा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप अद्वैत ब्रह्म हैं। अच्छा देखो, देश भी अनादि है और प्रवाह रूप से नित्य है। कहाँ आदि मिलेगी देश की? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद कहाँ मिलेगी? दाहिने 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 चले जाओ, बाएं 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 चले जाओ। तो बुद्धि के द्वारा देश की शुरुआत, देश का प्रारंभ कभी पकड़ में नहीं आवेगा। तो आपका नाम रख दें व्यापकानंद, है? तो व्यापकत्व तो देश में भी है, सब जगह है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अभी देश का अतिक्रमण नहीं हुआ। हम आपका नाम ब्रह्म रख रहे हैं। बता, नित्य रखने से काम नहीं चलेगा, व्यापक रखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा आपका नाम रख दें कारणानंद, ओहो, तो कारण तो पूर्वापर भाव से ही सिद्ध होता है, बिना देश काल के कारण की सिद्धि ही नहीं होती है। अंकुर बीज भाव, हेतु फल भाव कारण में जरूर रहेगा। तो अभी आपका सच्चा नाम नहीं हुआ। आप तो चेतन है, न तो आप में फैलाव है, फैलाव के आप प्रकाशक हैं, और न तो आप में प्रवाह है।
प्रवाह के भी आप प्रकाशक हैं, चेतन हैं। और आपका चेतन नाम रखा ना, तो फैलाव के भी आप प्रकाशक हैं और प्रवाह के भी आप प्रकाशक हैं और पूर्ववर्तित्व और परवर्तित्व के भी आप प्रकाशक हैं, नित्यता के भी प्रकाशक हैं। तो देश काल वस्तु आप नहीं है, देश काल वस्तु के परिवर्तन में और अंतर में है और कार्य रूप में और कारण रूप में सर्वत्र आप चेतन रूप से विद्यमान है। तो बोले अच्छा ठीक है, देश काल वस्तु एक है। अब देखो, परिच्छिन्न देश काल वस्तु को मैं मानने वाले का नाम जीव है और संपूर्ण देश काल वस्तु को मैं के रूप में प्रकट करने वाले का नाम ईश्वर है। देश काल वस्तु की समष्टि से अवच्छिन्न अथवा समष्टि में प्रतिबिंबित अथवा समष्टि उपाधि चैतन्य का नाम ईश्वर है और देश काल वस्तु से परिच्छिन्न उपाधि को मैं और मेरी मानने वाले का नाम, अपने स्वरूप को न जानने वाले का नाम जीव है। और तो कश्मीरी शैवों ने अपना नाम ईश्वर रखा और सांख्यवादियों ने अपना नाम चेतन रखा, दृष्टा चेतन। और वेदांत नारायण। अब देखो, तो वेदांतियों को भी अपने को चेतन मान लेने से संतोष तो हो जाना चाहिए ना। बोले नहीं, परिच्छिन्न उपाधि को प्रकाशित करने वाला चेतन और पूर्ण प्रकाशित उपाधि को प्रकाशित करने वाला चेतन। तो एक प्रकाश और एक प्रकाशक। इसमें ये बात समझनी है कि प्रकाशक जो है अधिष्ठान है और प्रकाश से उसमें अध्यस्त है। तो असल सत्यानृत मिथुनीकृत का यही अर्थ होगा, बोला। तो उपाधि अनृत है और चेतन सत्य है, सत्यानृत मिथुनीकृत है। चेतन प्रकाशकता मात्र ही सत्य है, प्रकाश्यता सत्य नहीं है। ये बड़ी विलक्षण ये माया है। तो फिर सत्य के सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु नहीं है, तो आपका नाम ब्रह्म रखना पड़ेगा, है ना। चेतन की अद्वितीयता का बोध कराने के लिए आपका नाम केवल चेतन हम नहीं रखना चाहते, आपका नाम ब्रह्म रखना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ ठीक है, हमारे सिवा द्वैत नहीं है कि नहीं है, तो अच्छा अब हम अपना ब्रह्म नाम वापस ले लेते हैं, है ना। हम ब्रह्म नाम ही वापस ले लेते हैं। जो प्रयोजन था तुम्हारा नाम ब्रह्म रखने का, जो प्रयोजन था वो जब सिद्ध हो गया तो अब नाम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अद्वितीय में व्यवहार नहीं है, व्यवहार तो द्वैत में है। इसलिए व्यावहारिक सत्ता में तुम्हारा ब्रह्म नाम रख करके द्वैत का भ्रम मिटा दिया और द्वैत का भ्रम मिट गया तो अब अद्वितीयता समझाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। अब कोई कहो कि अपना चेतन नाम लिए लिए घूमे तो वो जड़ का विरोधी होगा, और अपना नाम कोई ब्रह्म लिए लिए घूमे तो है वो द्वैत का विरोधी होगा। हम कहते हैं कि विरोध तो किसी का है ही नहीं, न जड़ का विरोध है न द्वैत का विरोध है, क्योंकि जब जड़ और द्वैत, हम सांप पर लाठी कब चलाते हैं? जब उसको सच्चा समझते हैं। जब हमने जड़ और द्वैत को अद्वैत ब्रह्म ज्ञान से बाधित कर दिया तो हमें जड़ और द्वैत पर, मिथ्या सर्प पर लाठी मारने की जरूरत कहाँ रही। तो सर्वथा वर्तमानोपि न सभूयोपि जायते, ये उसका फल निकला। तो अब देखो, किसी ने कहा कि अध्यास नहीं है, ऐसा समझो।
ये अध्यास शब्द तो अब कई दिनों से बोलते बोलते आप लोगों का बहुत परिचित हो गया होगा, और अभी इसकी व्याख्या करनी भी है। ये अध्यास क्या है ना? तो पीतल को सोना समझना अध्यास है हो, और सोना को पीतल समझना अध्यास है। अध्यास माने जो चीज जहां न होए वहां उसको समझना, ऐसा। तदभावे वा तदभाववती वा तदभावनम अध्यास। उसके अभाव में, उस चीज के अभाव में या उसके अभाव वाले में उस चीज को देखना, इसका नाम अध्यास है। रस्सी में सांप अध्यास है, आकाश में भी अध्यास है ना? लिपस्टिक की लाली होठ में समझना अध्यास है ना? तो ये हुआ अध्यास। माने जो चीज जहां नहीं है वहां उस चीज को समझना। तो अब आओ पहले तो बोले भाई ब्रह्म में ये अध्यास कहां से, यहीं से शुरू करते हैं। वो मिथ्या ज्ञान निमित्त भी तो है ना, आपको बिल्कुल शब्द शब्द जो है ना वो मूल से संगत है हो। बोले आत्मा तो असंग है, स्वप्रकाश है, अपना आपा है, इसमें अध्यास कहां से? ये प्रश्न भी आगे उठाएंगे। प्रतिबिंब भी नहीं हो सकता, आभास भी नहीं हो सकता। तो ये अपने असंग उदासीन स्वरूप में अध्यास कहां से? बोले कि अच्छा हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप जानते हैं ना कि हम असंग हैं? अच्छा आप जानते हैं ना कि हम स्वयं प्रकाश हैं? आप जानते हैं ना कि हम अद्वितीय हैं? हाँ। अच्छा तब ठीक है, अध्यास नहीं है। हम भी मानते हैं कि अध्यास नहीं है। अगर ये ज्ञान आपको हो गया, आप ईमानदारी से देख लेना, केवल अध्यास काटने के लिए मत बोलना, ईमानदारी से अपने अंदर देख लेना है कि मैं मनुष्य हूं, ये भ्रम नहीं है हमारे अंदर। मैं देह वाला हूं, ये भ्रम नहीं है हमारे अंदर। और मैं पाप पुण्य कर्म वाला हूं, ये भ्रम हमारे अंदर नहीं है। मैं सुख दुख रूप भोग वाला हूं, ये भ्रम भी हमारे अंदर नहीं है। और मैं स्वर्ग नरक में आता जाता हूं, ये लोक परलोक का भ्रम भी नहीं है हमारे अंदर। और हमारा पुनर्जन्म होता है, ये भ्रम भी नहीं है हमारे अंदर है। और हमारे अंदर दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे किसी के होने का भी भ्रम नहीं है हमारे अंदर। का ठीक है, तो विचार करने पर, तत्व ज्ञान होने पर अध्यास का सिद्ध न होना ये अलंकार है अध्यास का। ज्ञान निवर्त्यत्व जो है, ज्ञान हो गया और अध्यास नहीं रहा तो ये तो भूषण है, दूषण नहीं है। अविद्याया अविद्यात्वम इदमेव हि लक्षणम यद विचारा सहिष्णुत्वम। अज्ञान का तो लक्षण ही है कि विचार से सिद्ध न हो। भाई किसी ने कहा कैसे, ये तुमने रस्सी को सांप कैसे समझ लिया? तो भाई भूल हो गई, हमने रस्सी को सांप समझ लिया। बोले कैसे भूल हुई? है ना? बोले भूल ही से भूल हुई है ना? हाँ, भूल का कार बोले जरा ये सांप सरीखी लगती थी इसलिए सांप समझ लिया हो। तो सांप सरीखी क्यों लगती थी? बोले भूल से लगती थी। हैं? तो भूल का कारण भी भूल होता है, भूल का कारण विवेक नहीं होता, भूल का कारण ज्ञान नहीं होता। तो 1000 भूल स्वीकार करने की जगह एक ही भूल स्वीकार कर लो ना। अनवस्था काहे को ले आते हो?
माने भूल का कारण भूल, भूल का कारण भूल, तो ये तो ऐसी कहानी हो जाएगी, है ना। आपने वो कहानी सुनी है कि नहीं? एक बच्चा था, उसको कहानी सुनने का ऐसा शौक हो गया कि बस हर समय कहानी, हर समय कहानी, माने ही नहीं। तो एक दिन बाप ने कहा कि इसकी कहानी सुनने की आदत छुड़ानी चाहिए। तो एक बड़ा भारी पेड़ था और उस पर हजारों चिड़िया, अनगिनत चिड़िया बैठी हुई थी। तो बोले फिर एक चिड़िया उड़ के एक जगह से दूसरी जगह उड़ी और वहां जाके दूसरी जगह जाके बैठ गई। फिर बोले और फिर दूसरी चिड़िया उड़ी, वहां बैठ गई। अब वो महाराज घंटे भर यही सुनावे कि वो चिड़िया उड़ी वहां बैठी, वो कहानी तो आती नहीं। तो बच्चा को ऊब गया हो, तो बोले अब रहने दो, अपन में सुनते हैं। तो यदि तुम ऐसी का भूल का कारण भूल, भूल का कारण भूल, अगर यही सुनना चाहते हो तो एक ही भूल सुन लो, है ना। असल में अपने स्वरूप का, अपने को असंग न जानना, स्वप्रकाश न जानना, अपने को चेतन न जानना, अपने को अद्वितीय ब्रह्म न जानना, है ना, ये न जानना ही अपने को परिच्छिन्न समझने में हेतु है। तो विचार करने पर यदि ये निवृत्त हो जाता है तो अज्ञान तो ज्ञान निवृत्ति होता ही है, इसमें संदेह क्या है। अब ये प्रश्न हुआ कि भाई हमको तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हम मनुष्य हैं, हम देह हैं, इसमें शंका है हो। असल में हम देह को मैं नहीं, देह में गढ़ी हुई जो शकल है उस शकल के आधार पर अपने को कुछ मानते हैं। देखो पक्षी क्या है, देह में गढ़ी हुई एक शकल है। पशु क्या है, देह में गढ़ी हुई एक शकल है। अच्छा, ये देह क्या है, मनुष्य क्या है, कि देह में गढ़ी हुई एक शकल है। बोले भला ये शकल क्या है, कि ये पंचभूत में गढ़ी हुई है। पंचभूत में आपको कभी इसका ध्यान आया हो, नहीं आया हो, पंचभूत का कार्य ये शरीर नहीं है। लो एक है ना, ये शरीर पंचभूत का कार्य नहीं है, क्योंकि कार्य वहां होता है जैसे दूध दही हो गया, तो अब दही दूध नहीं हो सकता, ये आपको मालूम है ना। दूध से दही हो गया, पर दही दूध नहीं हो सकता। पंचभूत अगर देह हो गया तो अब देह पंचभूत नहीं होना चाहिए, लेकिन देह को जलाने पर पंचभूत ही होता है। मिट्टी मिट्टी, पानी पानी, आग आग, हवा हवा, आकाश आकाश। तो असल में महात्मा लोग ऐसा मानते हैं कि पंचभूत में ये देह वासनानुसार कल्पित है। ये जो शकल बनी ना, जैसे देखो लोहे का चूरा रखा हो और उसमें एक किसी खास शकल का चुंबक डाल दें, तो वो चुंबक लोहे के चूरे को खींच करके बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये वासनावान अंतःकरण की उपस्थिति से ही ये पंचभूत के तादृश उपादान इकट्ठे हो जाते हैं और मनुष्य की शक्ल बन जाती है। बोला वासना वासित पंचभूत की शक्ल बनती है, पर पंचभूत पंचभूत ही रहता है। पंचभूत कार्य है। लो आपको सांख्य का सिद्धांत सुनाते हैं। सांख्य में माना जाता है पंचभूत कार्य है, पंचभूत का दूसरा कार्य नहीं होता। और प्रकृति कारण है, प्रकृति का दूसरा कारण नहीं होता। और बीच वाले जो हैं वो कारण कार्य दोनों हैं, अब एक दूसरे की अपेक्षा से। प्रकृति की अपेक्षा से महत्तत्व कार्य है और अहंकार तत्व की अपेक्षा से महत्तत्व कारण है।
तो महत तत्व अहंकार तत्ववादी तो कार्य कारण दोनों होते हैं। प्रकृति केवल कारण होती है और पंचभूत केवल कार्य होते हैं, और ये शरीर जो है ये पंचभूत में कल्पित है, पंचभूत का कार्य नहीं है, पंचभूत में कल्पित है। जैसे लकड़ी में आप कोई शकल बनावे, लकड़ी में आप एक मूर्ति बनावे, पत्थर में एक मूर्ति बनावे, तो वो जो मूर्ति बनी लकड़ी या पत्थर में, वो पत्थर या लकड़ी का कार्य नहीं है, वो तो पत्थर या लकड़ी में गढ़ी गई है। बनने के पहले लकड़ी या पत्थर, और मूर्ति के टूट जाने के बाद लकड़ी या पत्थर। जेवर जो है ये सोने का कार्य नहीं है, सो नहीं है, सोने में केवल कल्पना मात्र है, कल्पना टूट जाती है तो सोना ही रहता है। ये आपको वेदांत का विज्ञान समझने में सहायता मिले, इसलिए ये बात सुनाता हूं। कैसे मृत्तिके तेव सत्यम। अब आप देखो श्रुति का क्या अर्थ हुआ, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम। मिट्टी ही सच्ची है, घड़ा सच्चा नहीं है, अर्थात घड़ा और मिट्टी में कार्य कारण भाव नहीं है, मिट्टी में घड़ा कल्पित है, घड़ा मिट्टी ही है, मिट्टी निकाल लेने पर घड़ा कुछ नहीं है। तो यदि आपको अब ये बात रही कि ये अध्यास आखिर होता कैसे है, बोले अध्यास का भान होता है कि नहीं होता है, ऐसा तो मालूम पड़ता है। ये देह जो है ना, ये देह, ये बताया। अच्छा, इस देह की बात आपको सुना देते हैं। अरे भाई, संतों से महात्माओं से इतनी बात सुनी जाती है, या आप उनमें से एक भी धारण कर लो। माने मैं ये नाक आंख आदि जो शक्ल निकली हुई है ना, सो नहीं हूं, मिट्टी हूं। तत्व के रूप में अपने को देखो, आकृति के रूप में नहीं। हाँ, मैं लाल लाल खून नहीं हूं, पानी हूं, समझो, है ना। मैं गर्मी, मैं शरीर में जो नाड़ी से जो गर्मी मालूम पड़ती है, नापने से, जो वो थर्मामीटर लगाने से, घर्म मित्र लगाने से, उसको घर्म मित्र बोलते हैं। घर्म माने गरम, मित्र माने मापक। और गर्मी को मापने वाली मशीन से जो गर्मी मालूम पड़ती है डिग्री के रूप में, 97, 98, 99, 100, वो डिग्री वाली गर्मी मैं नहीं हूं, मैं गर्मी मात्र हूं। ये जो सांस आती जाती है सो नहीं, मैं वायु मात्र हूं। अरे एक बात आपको सुनाते हैं, यदि आप इस शरीर में, अच्छा, आकाश को तो आप किसी प्रकार खंडित नहीं कर सकते ना। आपके शरीर का आकाश अलग और हमारे शरीर का आकाश अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आकाश तो सब शरीर में एक है ना। अच्छा, आप पंचभूत के बने हुए शरीर को मैं मानते हैं, उसमें से आप केवल आकाश को मैं मानकर देख लीजिए। ये आपका ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व और सन्यासित्व और हिंदुत्व और मनुष्यत्व और प्राणित्व पर है ना, मनुष्यत्व और प्राणित्व, और उसके बाद जीवत्व, है ना, और उसके बाद अजीवत्व में आग लग जाएगी यदि आप नारायण अपने को चिदाकाश मात्र समझ लें। कहाँ बिना विचारे ही तो ये सारा राग द्वेष, ये सारा पाप पुण्य, ये सारा सुख दुख, ये सारा आना जाना, ये सारा मरना जीना, अपने को आकाश शरीर। अच्छा, तुम ये मानते हो कि पंचभूत का बना हुआ शरीर मैं हूं का? अच्छा, पंचभूत में और सब भूत तो आने जाने वाले हैं, जरा आकाश स्थायी है, जरा उस आकाश को मैं बोलो तो अपना पराया कहाँ जाएगा? अपना पराया सत्यानाश को प्राप्त हो जाएगा आकाश को मैं बोलते ही। तो भाई अब ये कहो
इस शास्त्र तो कहता है कि आत्मा चेतन है, अद्वितीय है, ब्रह्म है, और हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हम मनुष्य हैं। तो प्रत्यक्ष बड़ा कि शास्त्र बड़ा? तो अब आप लोग कहेंगे कि बोला बाबा जी लोग तो यही कहेंगे कि शास्त्र ही बड़ा होता है, ब्राह्मण लोग यही कहेंगे। और शंकराचार्य का एक वचन आपको सुना देता, न ही श्रुति सतैरपि घटः पटयितुं शक्यते। अगर 100 वेद मंत्र बोले कि ये घड़ा नहीं है कपड़ा है, तो प्रत्यक्ष से सिद्ध जो घड़ा है वो कपड़ा नहीं हो सकता। हम प्रत्यक्ष का कितना आदर करते हैं आप देखो। बोले प्रत्यक्ष के बारे में अगर श्रुति भी विपरीत बोलती है ना। रूप के बारे में हमारी आंख प्रमाण है, देख रहे हैं। गंध के बारे में हमारी नाक प्रमाण है। श्रुति जो है वो गंध और रूप समझाने के लिए पैदा ही नहीं हुई। श्रुति वो चीज समझाने के लिए पैदा हुई है जो आंख से नहीं दिखती, जो नाक से नहीं सूंघी जाती। अब उसके बारे में आपका प्रत्यक्ष क्या करेगा? आपका प्रत्यक्ष तो परिच्छिन्न विषयक है ना, परिच्छिन्न में भी स्थूल विषयक है। प्रत्यक्ष प्रमाण अपरिच्छिन्न विषयक तो है ही नहीं, है ना। आप प्रत्यक्ष से आकाश नाप सकते हैं? अच्छा, आप प्रत्यक्ष से काल की उम्र बता सकते हैं? अच्छा, प्रत्यक्ष से आप बता सकते हैं कि देश कितने योजन का होता है? देश कितने योजन का होता है कि आप प्रत्यक्ष प्रमाण से बता सकते हैं? क्या काल की उम्र कितनी है ये आप प्रत्यक्ष से बता सकते हैं? अरे ये बिना आत्मज्ञान के बाधित नहीं होते हैं भाई, बोला। ये आत्मा का अज्ञान होने से ही ये सारे सच्चे मालूम पड़ रहे हैं। तो अब आप देखो, ये प्रत्यक्ष आदि जो हैं ये व्यावहारिक वस्तु के प्रमाण हैं, और परमार्थ सत्य जो है उसके संबंध में ये प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमाण नहीं है। कहाँ फंसे हुए हो? जिस प्रमाण से पैसा मिलता है उस प्रमाण से आत्मा नहीं मिलता। जिस प्रमाण से स्त्री मिलती है उस प्रमाण से पैसा नहीं मिलता। जिस प्रमाण से आप स्वाद चखते हैं उस प्रमाण से आत्मा नहीं मिलता। आत्मज्ञान के लिए प्रमाण ही दूसरा होता है। बोले क्या बोल रहे? आपको बिल्कुल भाष्य की बात समझा रहे हैं। ये इतना विस्तार इसलिए करना पड़ता है कि संस्कृत भाषा में जो बात बहुत थोड़े में कही जा सकती है, हाँ, उसको दूसरी भाषा में समझाने के लिए विस्तार करना पड़ता है। अब आप देखो, आपको एक बात ये बताता हूं, बहुत लोगों के ध्यान में ये बात नहीं आती है। एक ज्ञान होता है पुरुष की इंद्रियों से सिद्ध, वो विषय का ज्ञान होगा, बोला। और एक होगा अपना ज्ञान, वो पुरुष की इंद्रियों से सिद्ध नहीं होगा। तो सारे परिच्छिन्न साक्षी भाष्य होंगे, लेकिन साक्षी न इंद्रियों के द्वारा भाष्य होगा न स्वयं भाष्य होगा। अब उस साक्षी के बारे में पुरुष करण रूप जो ज्ञान है, पुरुष करण सिद्ध जो ज्ञान है, वो प्रमाण नहीं होंगे। तो बोला क्यों? इसी को पौरुषेय बोलते हैं। पौरुषेय तो पुरुष के करण में भ्रम हो सकता है। देखो, जब शीशे के सामने हम खड़े होते हैं ना,
तो हमारी है ना, वहां जो शीशे में जो रोशनी है वो हमको उलट के हमें दिखा देती है। शीशे के कारण रोशनी वहां उलट जाती है। हम पूरब मुंह से खड़े हों तो शीशा हमको पश्चिम मुंह का दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा? वो किरणों का ही तो बकरी भवन है। माने वहां सूरज की किरणें शीशे में पड़ करके टेढ़ी हो गई, है ना। है ज्ञान, परंतु उल्टा ज्ञान है कि नहीं है ना। आप पानी के किनारे जब खड़े होते हैं तो आपका सिर नीचे मालूम पड़ता है। किनारे पर खड़े हो जाए पानी के, सिर नीचे मालूम पड़े तो ये क्या है? माने एक ज्ञान ऐसा होता है जो भ्रम रूप हो जाता है। इस भ्रम रूप माने बकरी भवन हो, टेढ़ा होना, ज्ञान का टेढ़ा होना, ज्ञान का टेढ़ा होना। ये आपको आकाश में जो बोरो दिखता है ना, बोरो, इंद्रधनुष, हरा, लाल, पीला। आप कभी हवाई जहाज पर चढ़ के वहां जाएं तो कुछ हरा मिलेगा आपको वहां, तो कुछ पीला मिलेगा, है? कुछ लाल मिलेगा वहां, पर यहां दिखता है कि नहीं दिखता है? तो दिखता तो है। अब बताओ, प्रत्यक्ष बड़ा है? प्रत्यक्ष बड़ा है कि अनुभव बड़ा है? लो, तो पुरुष के अंतःकरण में भ्रम होता है। माने उसका ज्ञान कभी बाहर जाता है, कभी भीतर आता है, घूमता है, भटकता है, और वस्तु को देखने में ठीक ठीक प्रमाद भी हो जाता है। और जैसे दूर तक देखने की शक्ति भी नहीं होती है और देर तक देखने की शक्ति भी नहीं होती है ना। और सूक्ष्म वस्तु हो तो उसको देखने की शक्ति भी नहीं होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी ठग है तो देखे कुछ और बतावे कुछ है। इसको बोलते हैं भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करणापाटव। बोला, ये संस्कृत में 4 दोष मानते हैं वो। मनुष्य की बुद्धि में भ्रम हो सकता है और सावधानी से जांच पड़ताल में गलती हो सकती है। बुद्धि में भूल हो सकती है, जांच पड़ताल में असावधानी हो सकती है, और ठगी का भाव हो सकता है, और संभव है उस इंद्रिय से वो वस्तु न दिखती हो। तो अपने आप को जानने के लिए क्या चाहिए? बोले, पुरुष की मुट्ठी में जो ज्ञान के साधन हैं उनको जरा छोड़ करके अपने आप को देखो तो तुम कौन हो? कह रहे मैं तो ज्ञान मात्र हूं। तो ऐसे ज्ञान मात्र तुम हो जिसको काल निगल नहीं सकता, जिसको देश प्रदेश नहीं बना सकता। ऐसे ज्ञान है आप कि जिसमें काल की दाल नहीं गलती, जिसमें देश कोई प्रदेश नहीं बना सकता, है ना। जिसमें द्रव्य जो है ना वो कोई नव्य आकार ग्रहण नहीं कर सकता, नवीनता उत्पन्न, नव्यता उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसा आपका स्वरूप है। तो आप अब देखो तो बोले भाई कि प्रत्यक्ष तो ज्येष्ठ है, संसार में पहले से ही है, और ये श्रुति की बात तो जरा इधर उधर की है कि देखो ज्ञान में पहले पीछे नहीं होता। ये आपको सुना चुका हूं ये बात। अच्छा, क्या बात होती है कि उसमें यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान होता है। अयथार्थ ज्ञान पहले हो और यथार्थ ज्ञान बाद में हो, तो यथार्थ ज्ञान से अयथार्थ ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। बलवान कौन होगा? यथार्थ ज्ञान होगा। और पहले यथार्थ ज्ञान हो और पीछे अयथार्थ ज्ञान हो जाए तो पहले वाला ज्येष्ठ रहेगा, पहले वाला ही श्रेष्ठ रहेगा। माने ज्ञान पहले और पीछे का होने से बड़ा छोटा नहीं होता। ज्ञान वस्तु के यथार्थ स्वरूप को लखाने से बड़ा होता है। बोले हमने भैया पहले ही कह दिया इसलिए हमारी बात बड़ी है, कि तुमने पीछे कहा इसलिए तुम्हारी छोटी, है ना। ये समय का चक्कर लेकर के
समय के चक्कर में फंसे हुए लोग। अच्छा देखो, कई लोग ऐसे हैं जो अपने ज्ञान, आचार के मूल में ज्ञान होता है, व्यवहार में आचार के मूल में ज्ञान होता है। ये तो मूर्ख लोग हैं। जैसे आपको ज्ञान हो कि ये जहर है तो आप नहीं पिएंगे ना, और मरना ही हो तो दूसरी बात है ना। और आपके को ज्ञान हो जाए कि अमृत है तो उसको पीने की कोशिश करेंगे ना, है ना। तो जिसके बारे में अब इसी तरह से यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि जुआ खेलना बुरा है, व्यभिचार बुरा है ना, दूसरे को धोखा देना बुरा है, तो आपको श्रेष्ठ ज्ञान होए तो आपके जीवन में श्रेष्ठ सदाचार आवेगा। और आपका ज्ञान यदि भटका हुआ हो गए, है ना, तो इस ज्ञान की शुद्धि के लिए व्यावहारिक ज्ञान की भी जरूरत होती है। ये है परमार्थ ज्ञान। ये परमार्थ ज्ञान जो है, ये तो जो विरक्त होता है, विवेकी होता है, समाधि संपन्न होता है, जिज्ञासु होता है, उसकी बुद्धि में ये होता है। तो अब देखो, अपौरुषेय ज्ञान तो कहता है ना, अपौरुषेय ज्ञान ये कह रहा है कि तुम अद्वितीय चेतन ब्रह्म हो, और मालूम पड़ता, बिना विचारे मालूम पड़ता है कि मैं संसारी हूं। तो विचार करने की आवश्यकता हुई ना। माने अध्यास का भान तो होता है, परंतु अध्यास सत्य के ज्ञान से है ये तो मालूम नहीं पड़ता ना। तो परमार्थ ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होगी, परमार्थ से। अच्छा, अब आपको ये बात सुनाते हैं कि ये जो लोक व्यवहार चल रहा है, जड़ता अपने ऊपर आरोपित हो गई है और अपनी चेतनता देह में आरोपित हो गई है। देखो, विषय का अनुभव, आनंद और हमेशा बने रहें, ये सब ये दुनिया में आ गया है। तो धर्म और धर्मी ये दोनों एक हो गए हैं। तो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्म धर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। अब इसमें कई बात ध्यान देने लायक हैं। एक तो पहले ही बताया कि भूल का कारण भूल ही है। एक बार सुनाया होगा आपको, एनी बेसेंट से किसी ने पूछा कि अज्ञान कैसे होता है, तो उसने कहा कि अज्ञान पढ़ाने के लिए, अज्ञान सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं बनाई जाती है। यदि अज्ञान पाठशाला में सिखाया जाता होता तो हम कहते कि अज्ञान कैसे बना, और ये अज्ञान तो बना बनाया आता है, विद्या सीख के, ज्ञान सीख के अज्ञान को निवृत्त करना पड़ता है। तो अज्ञान सिद्ध करने के लिए प्रयत्न नहीं होता, अज्ञान निवृत्त करने के लिए प्रयत्न होता है। तो अज्ञान अनादि होता है और शांत होता है, एक ये भी बड़ा विलक्षण है। जैसे आप में से किसी को हो तो अच्छा है, परंतु कोई न कोई भाषा ऐसी होगी जिसको आप नहीं जानते होंगे। सब, कोई जर्मन नहीं जानता होगा, कोई लैटिन नहीं जानता होगा, कोई रसियन नहीं जानता होगा, कोई चीनी नहीं जानता होगा, कोई तमिल नहीं जानता होगा, है ना।
कोई न कोई भाषा ऐसी तो होगी जिसको आप नहीं जानते होंगे। अच्छा, कोई न कोई ऐसा पेड़ होगा जिसको आप नहीं पहचानते होंगे। क्यों? कि है दावा कि हम दुनिया के सब पेड़ों को पहचानते हैं। अच्छा, कोई न कोई चिड़िया ऐसी होगी जिसको आप नहीं पहचानते होंगे। अच्छा, कोई न कोई आदमी होगा ऐसा जिसको आप नहीं पहचानते होंगे। अब बताइए, आप कब से नहीं पहचानते हैं? बोले भाई हम तो जन्म ही से नहीं पहचानते हैं, लैटिन नहीं जानते, रसियन नहीं जानते, जर्मन नहीं जानते, जन्म से। अच्छा, शायद जन्म के पहले आप जानते रहे हो, तो सीख के जाना होगा कि बिना सीखे ही जाना होगा? सीख के जाना होगा ना, है? तो उस सीखने के पहले कब से नहीं जानते थे? इसका मतलब यह है कि भाषा का ज्ञान आपको अनादि है। भाषा का ज्ञान आपको अनादि है। लेकिन यदि वो भाषा आप सीखें प्रयत्न करके तो उसका अज्ञान मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? तो अज्ञान अनादि होने पर भी मिट जाता है। ये ज्ञान की प्रकृति है। अभी बात ध्यान, माने आत्मा को आप कब से नहीं जानते, है ना? बोले कि अगर हम ये जानते कि उस दिन इतने बज के इतने मिनट पर हैं और इस जगह जब मैं बैठा हुआ था तो आत्मा के बारे में, आत्मा तो हमारा शुद्ध बुद्ध मुक्त था, उसका अज्ञान होकर के मैंने अपने को शरीर समझना शुरू किया। अगर ऐसा आप जानते तो क्या आपको आत्मा का अज्ञान होता? अरे यही तो अज्ञान है, हैं? इसी का नाम तो अज्ञान है। अच्छा देखो, एक और बात अज्ञान के बारे में सुनाता हूं। एक सज्जन है, वो कहते हैं कि अज्ञान को जान लो तो अज्ञान मिट जाएगा। क्या आपका ख्याल है? हैं? आप जान लें कि लंदन के मिस्टर स्मिथ को मैं नहीं पहचानता हूं, तो क्या आपने मिस्टर स्मिथ को पहचान लिया? उनके बारे में हमको अज्ञान है, तो क्या आपने, इसका अभिप्राय क्या है? अज्ञान जानने से अज्ञान नहीं मिटता, परंतु अज्ञान किसको है और किसके बारे में है। अगर आप ये जान लें कि अज्ञान किसके बारे में है, अज्ञान के विषय को जान लें, तो अज्ञान नहीं रहेगा। और अज्ञान के आश्रय को जान लें कि किसको है, मैं कौन हूं, इसका मतलब हुआ। और जिसको मैं नहीं जानता हूं वो कौन है, तो अज्ञान मिट गया ना। अज्ञान के आश्रय और अज्ञान के विषय का ज्ञान होने से अज्ञान मिट जाता है। इस बात को आप पहचान लो भला। हाँ, भाषा के चक्कर में नहीं आना। आश्रय विषय सहित अज्ञान का ज्ञान हुए बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अज्ञान की निवृत्ति का यही उपाय है, ये मिथ्या ज्ञान निमित्ता। देखो आपको। अच्छा, अब एक दूसरी बात देखो, अज्ञान सत्य है कि असत्य है? मिथ्या ज्ञान निमित्ता पर ही थोड़ी थोड़ी बात सुन लो तो अब बाद में आपको बहुत सुविधा, ब्रह्मसूत्र समझने में, पढ़ने में ऐसी सुविधा हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, बोले अज्ञान सच्चा कि झूठा? अज्ञान सादी की अनादि? एक बात बताई ना, तो अनादि है। अच्छा, दूसरी बात सच्चा कि झूठा? तो लो आपको सुनाते हैं। तो ज्ञान के बिना अज्ञान की सिद्धि नहीं होती। मैं अज्ञ हूं, ये हम अपने स्वरूप से ही जानते हैं। अज्ञता जो है ना, अपनी अज्ञता प्रत्यक्ष है, वो अपरोक्ष है, अनुभव सिद्ध है अपनी अज्ञता। इसलिए कौन काट सकता है अज्ञान को? लेकिन मैं हूं ये भी तो मैं जानता हूं, मैं नहीं हूं ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारा मैं अज्ञान का विरोधी नहीं है, अज्ञान के साथ तादात्म्य करके बैठा है। मैं अज्ञ हूं, जरा अज्ञान से अपने को अलग करो तब पता चले। अज्ञान में ही देश काल वस्तु का सारा बीज अज्ञान में छिपा हुआ है।
तो यदि तत्व दृष्टि से कहो तो अज्ञान सत्य नहीं है। यदि आपको ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, तो अज्ञान मिथ्या हो गया। और यदि आपको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञान सच्चा बन के आपको दबाए हुए है। तो ये कही चीज सच्ची की झूठी? बोले जब तक ज्ञान न हो तब तक सच्ची, और ज्ञान हो जाए तो झूठी। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर अज्ञान झूठा, और ब्रह्म ज्ञान न होने तक अज्ञान सच्चा। तब इसको सच कहें कि झूठ? बोले इसको अनिर्वचनीय कहो। सद सद्भ्याम अनिर्वचनीयाम का। अच्छा, अज्ञान भाव रूप है कि अभाव रूप है? अच्छा, ये देखो एक दूसरी बात। बोले कि अभाव जो होता है वो किसी का आवरण नहीं करता। घटा भाव जो है उसमें परछाई होगी है? वो रोशनी के लिए आड़ करेगा। जैसे घड़ा रखा रहता है तो पूरब में सूरज हो तो पश्चिम की ओर छाया पड़ेगी ना घड़े की, और सूरज पश्चिम में हो तो पूर्व ओर घड़े की छाया पड़ेगी, और ऊपर हो तो नीचे छाया पड़ेगी। लेकिन घड़ा न होए तो घड़े का अभाव रोशनी में कोई रुकावट डालेगा? घड़े का अभाव रोशनी में रुकावट नहीं डालता। तो अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं है। हाँ, संस्कृत के बच्चे भी, संस्कृत भाषा के बच्चों को भी ये बात सिखाई जाती है। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हो गया, समय हो गया क्या? और भाई अच्छा, आप कल सुना। विश्वम दर्पण दृश्यमान तुल्यम अर्पितम अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रेणां वरदत्वाच्च